एसिडिक स्ट्रेंथ में एक एग्जांपल और लिख लें आप, मेटामिथॉक्सीफिनॉल, इसकी ज्यादा होती है मेटा एमिनोफिनॉल से। इन कंपैरिजन टू फिनॉल, मेटामिथॉक्सीफिनॉल, मेटा अमीनोफिनॉल, और फिर सबसे कम किसकी होगी? फिनॉल की। मिथॉक्सी कौन सा ग्रुप होता है? मिथॉक्सी ग्रुप बोलिए कौन सा होगा? मेटा है तो OCH3 लगा हुआ होगा, है ना। एमिनो है तो कौन सा ग्रुप लगा दे? NH2 लगा दे। और फिनॉल तो जनरल होता ही है, फिनॉल। ठीक है। मिथॉक्सी ये किस तरीके का ग्रुप हो जाएगा? प्लस M ग्रुप होगा। मिथॉक्सी कैसा ग्रुप होगा? प्लस M होगा। NH2 भी कैसा होगा? प्लस M ग्रुप है। लेकिन आपको पता है कि मीसोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे तो लगता नहीं है तो ये प्लस M ग्रुप, लेकिन मीसोमेरिक इफेक्ट मेटा पे नहीं लगता है। अगर ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे लगाओ तब इफेक्टिव है। तो यानी M ग्रुप तो है लेकिन नो मीसोमेरिक इफेक्ट। ये मीसोमेरिक इफेक्ट तो कॉज नहीं कर पाएगा। मीसोमेरिक इफेक्ट नहीं कॉज कर पाएगा तो कौन सा इफेक्ट कॉज कर सकता है? ये इंडक्टिव इफेक्ट कॉज कर सकता है। -I ग्रुप बन सकता है। -I ग्रुप की तरह काम करेगा, M ग्रुप की तरह काम नहीं करेगा। -I ग्रुप की तरह काम करेगा। और आपको पता है -I ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और उधर नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि ज्यादा है तो -I कैरेक्टर ज्यादा होगा मिथॉक्सी में। NH2 में -I कैरेक्टर कम होगा। तो अगर -I ग्रुप की टेंडेंसी के बेस पे देखें तो -I ग्रुप का कैरेक्टर अगर देखें तो OCH3 का ज्यादा होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि ज्यादा है, और NH2 का कम होगा क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम है। तो -I ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसमें होगी? OCH3 वाले में हो जाएगी, फिर NH2 वाले में, और फिर सिंपल फिनॉल में। क्लियर है पॉइंट? बात क्लियर है? एनसीईआरटी में एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर कोई और एग्जांपल्स भी दी हो तो उनको भी आपको करके रखना है, देख लेना है कौन से रूल से चल रहे हैं, कौन से एक्सेप्शन के हिसाब से चल रहे हैं, है ना। कुछ में एक्सपेरिमेंटल डेटा काम आता है, उसके हिसाब से मतलब रूल से अपन को लगता है ये है, पर होता क्या है जस्ट रिवर्स, तो उनको याद कर लेना है। अब लिख लीजिए रिएक्शन ऑफ फिनॉल। पहले हम लोगों ने जो कैटेगरी करी थी वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा था। अब रिएक्शन ऑफ फिनॉल ड्यू टू OH ग्रुप, OH जो ग्रुप है उसकी वजह से कौन से रिएक्शन है उनकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ फिनॉल ड्यू टू OH ग्रुप। OH ग्रुप की वजह से कौन कौन से रिएक्शन है उनकी बात करें। पहली रिएक्शन है FeCl3 के साथ रिएक्शन। फिनॉल के अंदर आप क्या डालोगे? FeCl3 डालोगे, FeCl3 सोल्यूशन डालोगे।
phenol gas violet color with FeCl3, फिनॉल ले लीजिए, उसमें डालिए FeCl3 का न्यूट्रल सॉल्यूशन। लैब में FeCl3 आपको मिलेगा, आई थिंक इसका सॉल्यूशन होता है आपको मिलता है येलो कलर का। FeCl3 का सॉल्यूशन जो है वो मिलता है आपको येलो कलर का, और इस येलो कलर के सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि FeCl3 का सॉल्यूशन एसिडिक होता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग इसमें NaOH एक्सेस में डालते हैं। जब NaOH डालते हैं तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, फिर इसको हम फिनॉल के साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पे किस कलर का दिखेगा आपको? वायलेट कलर दिखेगा। इसको, इस रिएक्शन को फिनॉल का टेस्ट भी कहते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? फिनॉल का टेस्ट भी बोलते हैं। हाँ, कलर चेंज हो जाता है येलो कलर, शायद, तो मुझे याद नहीं आ रहा, हम लोग न्यूट्रलाइज करते थे। पीला कलर भी इसका होता है, एकदम जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है ना। लैब में देखो कोई चीज दिखाई दे रही हो बॉटल में जो मस्टर्ड ऑयल जैसी दिख रही हो, तो वो क्या होगा? FeCl3। 6 फिनॉल के मॉलिक्यूल लेंगे, FeCl3 के साथ ट्रीट करेंगे, तो अल्टीमेटली ये लास्ट में बना लेता है फिनॉक्साइड आयन। इस पे आ जाता है -3 का चार्ज, होल 6 लिखिए, इसके ऊपर लगा दीजिए -3 का चार्ज प्लस HCl। अल्टीमेटली ये किस में कन्वर्ट कर देता है? इसको फिनॉक्साइड आयन में, जिसकी वजह से कलर कैसा आ जाता है? वायलेट कलर। इसको हम फिनॉल के टेस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, है ना। ये जो FeCl3 है ये टेस्ट भी है फिनॉल। फिनॉल का टेस्ट अगर आपसे पूछे तो ये रिएक्शन यूज किया जा सकता है। सेकेंड रिएक्शन है ईथर फॉर्मेशन। सेकेंड रिएक्शन है पहले वाले रिएक्शन को वो लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। ईथर फॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन करा दो NaOH से, तो आपको पता है जैसे ही सोडियम मिलेगा यहाँ से H हट जाता है, एसिडिक कैरेक्टर वाली रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ बन जाता है C6H5ONa प्लस वाटर अलग हो जाएगा, है ना। अब ये जैसे ही C6H5ONa बन जाएगा, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अगर फिनॉल के और मॉलिक्यूल हैं उनसे रिएक्शन करा दो तो ये ईथर बना लेता है। ईथर कैसे बनाएंगे? यहाँ से या नहीं, यहाँ से OH चला जाएगा, यहाँ से बन जाएगा ईथर। 2 फिनाइल हैं दोनों तरफ, तो नाम क्या लिख देंगे? डाईफिनाइल ईथर। नाम क्या हो जाएगा इसका? डाईफिनाइल ईथर। विलियमसन सिंथेसिस की तरह ही है। विलियमसन सिंथेसिस कराई थी ना। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? उसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? उस रिएक्शन और इसमें, विलियमसन सिंथेसिस में और कोई एक और डिफरेंस भी था।
उसमें हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं C6H5ONA, इस रिएक्शन की जगह हम ले सकते हैं CH3I, एल्काइल हैलाइड लेते थे इसमें बेसिकली। हेलो एल्केन की रिएक्शन थी ना, फिनॉल की अल्कोहल की रिएक्शन NaOH से कराई थी, फिर उसके बाद हम लोग का जो Na वाला कंपाउंड बनता था उसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराते थे, हेलो एल्केन। ये रिएक्शन था। अब आपको जो ईथर चाहिए, यहाँ पे CH3 चाहिए तो CH3I ले लो, C2H5 चाहिए तो C2H5 ले लो, अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिएक्शन अल्कोहल में इंपॉर्टेंट है, वहां से जो ईथर बनाते हैं हम लोग। तो आप बोलेंगे फिर पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ लेते हैं। रिएक्शन है फिनॉल, जो जो इंपॉर्टेंट होंगे उनमें इंपॉर्टेंट बोलती जाऊंगी मैं, है ना। थर्ड रिएक्शन है एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्मेशन हेलो एल्केन में एक रिएक्शन कराया था मैंने बेंजोइलेशन, और एक कराया था शॉर्टन-बोर्मन। किसी को कुछ याद है हल्का फुल्का? बेंजोइलेशन था और एक था शॉर्टन-बोर्मन, शायद हेलो एल्केन में ही कराया था कि इसमें कराया था अल्कोहल में, अल्कोहल में कराया था शॉर्टन-बोर्मन एंड बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन क्या था? बेंजोइल क्लोराइड की करा रहे थे रिएक्शन, C6H5COCl की करा रहे थे रिएक्शन, है ना, सोडियम सॉल्ट से, उसको बोलते थे बेंजोइलेशन। और अगर एसिटाइल ग्रुप की कराएंगे, जो हम लोग लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिक क्लोराइड फ्रीडल क्राफ्ट में, तो उसकी अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बोलते हैं उसको? एसिटाइलेशन। तो बेंजोइलेशन एंड एसिटाइलेशन की रिएक्शन है जिससे बनेगा एस्टर। बेंजोइलेशन में C6H5COCl यूज करना है, एसिटाइलेशन में CH3COCl यूज करना है ना। बेंजोइलेशन वाली जो रिएक्शन है उसी को हम कहते हैं शॉर्टन-बोर्मन। बेंजोइलेशन का जो रिएक्शन है उसी को क्या कहते हैं? शॉर्टन-बोर्मन। तो हम लोग एस्टर फॉर्मेशन में पहली रिएक्शन बेंजोइलेशन ही कर लेते हैं। अभी लिखवाती हूँ तो आपको याद आ जाएगा कौन सा। एस्टर फॉर्मेशन में पहली रिएक्शन लिख लीजिए, शॉर्टन-बोर्मन, या इसी को हम कह सकते हैं इसमें बेंजोइलेशन। बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन होगा तो क्या बोलेंगे? बेंजोइलेशन। C6H5Cl की रिएक्शन, COCl की रिएक्शन, C6H5COCl, ये है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइलेशन बेंजोइल क्लोराइड के साथ होता है। C6H5COCl की रिएक्शन होगी फिनॉल के साथ। बनाना क्या है अपने को? एस्टर। क्या बनाना है? एस्टर बनाना है। तो एस्टर बनाना है तो यहाँ से Cl चला जाता है, यहाँ से क्या चला जाता है? H, और ये पूरा ग्रुप इस पे जुड़ जाएगा, O इधर से आके इस पे जुड़ेगा, तो C6H5COO, C6H5 बन जाएगा HCl। रिएक्शन का पैटर्न समझ आ रहा है? C6H5COCl की रिएक्शन C6H5OH से हो रही है। एस्टर बनाना है तो एस्टर आपको पता है RCOOR होता है, HCl निकाल दीजिए। इसी रिएक्शन को बेंजोइलेशन, इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं शॉर्टन-बोर्मन। क्लियर है बात? इस रिएक्शन को कराते हैं क्योंकि NaOH की प्रेजेंस में, तो अगर बेस ले लोगे तो ये जो एसिड बन रहा है ये एसिड नहीं बन पाएगा, क्या बन जाएगा? सॉल्ट।
अगर आपने रिएक्शन में बेस ले लिया है तो एसिड कोई अगर बन रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट। एसिड बेस का भी रिएक्शन हो जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इसी रिएक्शन में NaOH यूज करते हैं। तो जो प्रोडक्ट बना था वो पहले अगर हम NaOH नहीं लेते तो HCl बनता, NaOH ले रहे हैं तो बेस है रिएक्शन में, तो वो एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, तो NaCl बन जाएगा, H2O बन जाएगा, HCl प्रेजेंट नहीं रहेगा, HCl खत्म हो जाएगा। रिएक्शन इज कॉल्ड शॉर्टन-बोहमन एंड बेंजोइलेशन। एस्टर फॉर्मेशन में अब इसका नाम बता दीजिए क्या होना चाहिए। ये फिनाइल है, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड का वो है, क्या बोलेंगे, एनायन, बेंजोएट बोलते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा इसका, फिनाइल बेंजोएट। जैसे एसिटिक एसिड का जो होता है एसीटेट होता है ना, ये क्या होता है, बेंजोएट। अब फिनॉल की रिएक्शन ही NaOH की प्रेजेंस में CH3COCl से करा दीजिए। ए पार्ट लिखा है हमने, बी पार्ट लिखेंगे एसिटाइलेशन, इसी में बी पार्ट लिखिए एसिटाइलेशन, एस्टर फॉर्मेशन में एसिटाइलेशन। C6H5COCl की जगह CH3COCl लेंगे तो रिएक्शन को कहते हैं एसिटाइलेशन। CH3COCl ले लिया, इस ग्रुप को एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, केवल इतने को। CH3CO को क्या कहते हैं, एसिटाइल ग्रुप, इसीलिए इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। ये एसिटाइल ग्रुप एसिटाइल क्लोराइड से भी मिल सकता है, या एक कंपाउंड होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, यहां से भी मिल सकता है। तो एसिटाइलेशन करने के लिए दो रिएजेंट है, एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। CH3COCl भी ले सकते हो, और क्या ले सकते हो आप, CH3CO होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। रिएक्शन सेम करना है, फिनॉल की रिएक्शन हो रही है NaOH की प्रेजेंस में, तो साइड प्रोडक्ट तो वही बनने वाले हैं NaCl एंड वाटर, और ये मिलके क्या बना लेगा, एस्टर। तो एस्टर बना दीजिए CH3COO C6H5। देख पा रहे हैं, यहां पे अगर फिनॉल लेते हो सेम रिएक्शन कराते हो, तो एसिटिक ग्रुप इसमें से मिलेगा, CH3CO ग्रुप यहां से आ गया, OC6H5 यहां से आ गया। इस रिएक्शन में जैसे यहाँ पे इस रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट HCl था, इस रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट एसिटिक एसिड बनता है, क्योंकि CH3CO दो ग्रुप है ना, होल ट्वाइस है, तो एसिटिक एसिड बनता है। तो एसिटिक एसिड से अगर NaOH रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CH3COO, Na बना देगा, एसिटिक एसिड का सॉल्ट प्लस वाटर। वहां पे फिनाइल बेंजोएट प्रोडक्ट था, यहाँ पे क्या बन गया, फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड का बन गया। फिनाइल एसीटेट। ये रिएक्शन सब हम अल्कोहल में कर चुके हैं। अल्कोहल में ROH था, यहाँ पे हमने ले लिया C6H5OH, फिनॉल ले लिया, सेम पैटर्न ऑफ रिएक्शन है। मतलब इन रिएक्शंस को हम ये भी कह सकते हैं कि ये रिएक्शंस अल्कोहल की तरह हैं, सिमिलरिटी।
हो गया। एक रिएक्शन है, आएगा एस्टर में, यहीं पे पढ़ लेते हैं। आना कहाँ पे था? एस्टर में, यहीं पे पढ़ लेते हैं। फ्राइज रीअरेंजमेंट पढ़ चुके हम लोग। थर्ड नहीं है, मतलब इन दोनों के नीचे एक एडिशनल रिएक्शन, एस्टर की एडिशनल रिएक्शन। C6H5OCH3 अगर है, COCH3OCH, एस्टर बनाना चाहते हैं हम, एस्टर है, ठीक है। इसका नाम क्या हो सकता है? क्या नाम ले सकते हैं इसका? क्या लिख सकते हो नाम? मिथाइल, मिथाइल बेंजोएट। ये बेंजोइक एसिड का है। बेंजोइक एसिड इज दिस। बेंजोइक एसिड का एच हटा के क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो मिथाइल बेंजोएट है ये। मिथाइल बेंजोएट है। कोई दिक्कत? अगर इस फॉर्मूला को लिखना हो, हमको कहना हो इस फॉर्मूला को फिनाइल एसीटेट, तो फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा? क्या? और इस फॉर्मूला को हम कहना चाहते हैं फिनाइल एसीटेट, अगर तो कैसे चेंज करेंगे? फिनाइल एसीटेट बनाना चाहते हैं। ये मिथाइल बेंजोएट है, हम क्या बनाना चाहते हैं? फिनाइल एसीटेट। CH3 की जगह H आ जाएगा, तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। CH3 की जगह बेंजीन, तो दोनों तरफ फिनाइल आ जाएगा, तो फिनाइल बेंजोएट बन जाएगा। फिर तो फिनाइल एसीटेट बनाना चाहते हैं। अरे इनसे क्या दिक्कत है? अरे कुछ रिएक्शन नहीं कराना है, बस मैं बोल रही हूँ फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। सॉल्ट का फॉर्मूला लिखने को आता है ना अपने को एसिड से। अपने पास मान लो ये एसिटिक एसिड है ना, इसका अगर हमको बनाना होता है सोडियम एसीटेट, तो हम कैसे लिखते हैं? इसके H की जगह Na ला देते, तो इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट, यही तो बोलते हैं। अभी मैं किसका फॉर्मूला बनाने को कह रही हूँ? फिनाइल एसीटेट। तो बनाओ, क्या बनाने को कह रही हूँ मैं? CH3COO C6H5। वही कहाँ है? ये वाला, ये और ये सेम है। हाँ सोच लो, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन। सेम ही है पक्का? आराम से सोच लो। मैं लिखती हूँ, इसकी बॉन्डिंग दिखाती हूँ और इसकी बॉन्डिंग दिखाती हूँ। इसका स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, शोर नहीं करोगे।
इसका स्ट्रक्चर ये है, इसका स्ट्रक्चर देखना। सेम स्ट्रक्चर है क्या? फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, लेकिन फॉर्मूला अगर देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है ना, CH3COO C6H5। इसमें भी क्या है, CH3COO C6H5, सेम ग्रुप है, लेकिन बॉन्डिंग क्या है, डिफरेंट है। इसमें अगर देखो तो COO के ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड वाला जो ऑक्सीजन है उससे क्या जुड़ा हुआ है, फिनाइल जुड़ा हुआ है, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन से CH3 जुड़ा हुआ है, यानी इंटरचेंज है। क्या है, इंटरचेंज है ना, उसकी बेसिस पे ही नाम चेंज हो रहा है। इसको हम लोग कह रहे हैं मिथाइल बेंजोएट, और इस वाले कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम लोग, फिनाइल एसीटेट। अब बोलो, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कह सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, कार्बन चेन अलग हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप तो बिल्कुल सेम है। बात समझ आ रही है क्या कुछ? किस एसिड का एस्टर है उसकी बेसिस पे नाम होता है। अगर हमने बोला है बेंजोएट तो मतलब बेंजोइक एसिड का एस्टर है। हमने नाम लिया मिथाइल बेंजोएट तो मिथाइल बेंजोएट का मतलब है आप बेंजोइक एसिड बनाइए। ये था आपका बेंजोइक एसिड, उसके H को हटाइए और क्या लगा दीजिए, मिथाइल। ठीक है, तो इस केस में बेंजोइक एसिड में C6H5 जो R है वो किससे जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है। ठीक, लेकिन सेकंड कंपाउंड जो हमने बोला फिनाइल एसीटेट, एसीटेट है तो एसिटिक एसिड का है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O ये एसिटिक एसिड का पार्ट होगा। ये वाला जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो किसका पार्ट होगा, एसिटिक एसिड का। यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है वो किसका पार्ट है, बेंजोइक एसिड का। तो डिपेंड करता है कि किस एसिड का सॉल्ट है उसके हिसाब से नाम होता है। क्लियर है पॉइंट? तो एसीटेट और बेंजोएट में डिफरेंस कर लेंगे। जो नाम लिखा हुआ लास्ट में, जो एस्टर का नाम लिखा है उसके हिसाब से हमें क्या लगाना है, उसमें क्या लगाना है, उसमें ये जो नाम लिखा हुआ आगे की तरफ जो एल्काइल लिखा हुआ है ना। जब हम एस्टर का आपको IUPAC नेम भी सिखाए थे तो हमने क्या सिखाया था आपको, एल्काइल एल्केनोएट सिखाया था ना, ये याद है आपको, एल्काइल एल्केनोएट सिखाया था। उसमें हम ऐसे बोलते थे RCOOR डैश, इसको लिखते हो एल्काइल और इसको क्या लिखते हो, एल्केनोएट, यही बोलते थे, ये होता था एल्काइल। तो नाम में जो भी एल्काइल लिखा हुआ है, जैसे फिनाइल लिखा है तो यहाँ पे C6H5, इथाइल लिखा है तो C2H5, मिथाइल लिखा है तो CH3, और फिर C डबल बॉन्ड O इधर वाले से जुड़ेगा। ये एसीटेट है, बेंजोएट है, जिस एसिड से भी बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है पॉइंट? अब नाम अगर एस्टर का दिया है तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, सही, कंफ्यूज तो नहीं होंगे। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट हम लोग करने जा रहे थे। इस रीअरेंजमेंट का रिएक्शन स्टार्ट होता है फिनाइल एसीटेट से। कहां से स्टार्ट होगा, फिनाइल एसीटेट से। फिनाइल एसीटेट से रिएक्शन स्टार्ट होता है। फिनाइल एसीटेट अपने को बनाना है तो कैसे बना दें, CH3COO C6H5 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये जो O है, ये जो सिंगल बॉन्ड वाला O है वो C6H5 के साथ जुड़ा हुआ है ना। इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए ध्यान से, ऐसे लिखा हुआ होगा OCO CH3 C6H5 OCO CH3। ये इतना ध्यान देके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई बार क्या करते हैं बच्चे,
गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पे COO लगा देते तो वो बॉन्डिंग चेंज हो जाएगी, वो दूसरा कंपाउंड बन जाए, है ना। तो बॉन्डिंग क्या है, C6H5 के साथ सिंगल बॉन्ड वाला O है, तो ये सिंगल बॉन्ड वाला O है, ये C डबल बॉन्ड O वाला है जो CH3 के साथ अटैच है, तो ये बन गया अपना फिनाइल एसीटेट। इसका रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, ये जो COCH3 ग्रुप होगा ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ जाता है और यहाँ पे H आ जाता है, OH बन जाता है। रीअरेंजमेंट कुछ इस तरीके का होगा कि इस जगह पे आ जाएगा OH और ये COCH3 ग्रुप ऑर्थो पे एक बार और एक बार आ जाता है पैरा पे। COCH3 ग्रुप एक बार ऑर्थो पे आएगा और एक बार किस पे आ जाएगा, पैरा पे। ये रिएक्शन होती है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। करवा चुके हैं क्या, CH2 प्लस हीट, एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे, CH2 मीडियम लेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस हीट, तो COCH3 ग्रुप एक बार ऑर्थो पे लग जाएगा और एक बार किस पे लग जाएगा, पैरा पे। फिनॉल पे अगर COCH3 ग्रुप लगा होता है तो उसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। क्या नाम देते हैं, हाँ, या हम कह सकते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर अगर COCH3 लगाओगे तो उसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। तो इसमें हाइड्रोक्सी भी लगा हुआ है तो इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है, जेई में भी खूब पूछते हैं और इसमें भी, बोर्ड में भी। इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। बेंजीन रिंग पे COCH3 ग्रुप लगा हो तो उसको एसीटोफिनोन कहते हैं। अगर ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, पैरा पे है तो पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। क्लियर है, किसकी प्रेजेंस में ये रीअरेंजमेंट हुआ है, एनहाइड्रस AlCl3 CH2 हीट करेंगे तो जो आपका ये वाला ग्रुप है COCH3 ये मूव कर जाता है इस तरीके से। रीअरेंजमेंट का मतलब आप समझते हैं, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है बाहर से कोई ग्रुप ऐड ना किया जाए, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वही अपनी पोजीशन को चेंज करें। तो अगर ध्यान से देखो तो बेंजीन की ये पोजीशन इन सब पे हाइड्रोजन तो होगा ही, इस पे हाइड्रोजन होगा तो यहाँ का हाइड्रोजन ही इस पे चला जाता है और COCH3 ग्रुप इस पे आ जाता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट का मतलब जो एटम्स हैं वही इधर उधर होंगे, बाहर से ऐड नहीं होगा कुछ, इनकी तो प्रेजेंस है। तो यहाँ का H चला जाता है इस पे, OH बन जाता है, ये COCH3 यहाँ पे। इस रीअरेंजमेंट को कहते हैं हम लोग फ्राइज रीअरेंजमेंट, है ना। किसमें देखने को मिलता है ये, किसमें देखने को मिलेगा, केवल 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 इसमें नहीं, लिखिए फिनाइल एस्टर्स, फिनाइल एस्टर्स में ये देखने को मिलेगा। किसी भी एसिड में अगर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है एल्काइल के रूप में तो उसमें मिलेगा। फिनाइल एस्टर्स गिव दिस रिएक्शन, फिनाइल एस्टर देते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। दो ही रिएक्शन करें हमने, तीसरा ये फ्राइज रीअरेंजमेंट कर लिया साथ साथ। चौथा रिएक्शन करते हैं, फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट से करा दिया था, आई थिंक करा दिया है, मेटल वाले में नहीं करा, देख, या तो किसी क्वेश्चन में कराया हो सकता है।
चलो फोर्थ रिएक्शन कर लो। फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं जिंक डस्ट से। फिनॉल जब भी जिंक डस्ट से रिएक्शन करेगा तो ये ZnO बना लेगा और इसको कन्वर्ट करता है बेंजीन में। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये खूब पूछते हैं, फिनॉल प्लस जिंक डस्ट। फिनॉल किस में कन्वर्ट हो रहा है? सीधे सीधे बेंजीन में। कैसे बनाओगे फिनॉल से बेंजीन? क्या डालें? जिंक डस्ट हीट कर दें, ZnO अलग हो जाएगा और बेंजीन में। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिफ्थ रिएक्शन, अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग PCl5 से कराते थे ना, याद है? कुछ रिएक्शन अल्कोहल की PCl5 से क्या होती थी? RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, यही होती थी ना। यहाँ पे भी इसी तरीके की रिएक्शन होती है, एक स्टेप और अहेड होगी इसमें। रिएक्शन विद PCl5, हमने ले लिया फिनॉल, रिएक्शन करा रहे हैं PCl5 से। पहला स्टेप सेम दिखता है उसी तरीके का, C6H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। फर्स्ट स्टेप इज सेम। सेकेंड स्टेप में इसमें क्या होता है? C6H5Cl जो बना हुआ है, C6H5OH प्लस PCl5, ये रिएक्शन लिख लीजिए। ये तो अल्कोहल की तरह ही है, सेम टू सेम। C6H5Cl बन गया। सेकेंड स्टेप में इसमें जो POCl3 बना है ना, ये रिएक्शन करता है फिनॉल से। POCl3 किससे रिएक्शन करता है? फिनॉल से रिएक्शन करता है और ये बनाता है C6H5 होल थ्राइस PO4। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट बना लेता है ये, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। इस रिएक्शन में, रिएक्शन विद PCl5 में, ये जो C6H5Cl बन रहा है, इसका अमाउंट बहुत कम बनता है, मतलब इसकी जो यील्ड है वो पुअर है। इसमें जो मेन प्रोडक्ट है वो ये बनता है। वहां पे मेन अल्कोहल में मेन प्रोडक्ट RCl बनता था ना, यहाँ पे मेन प्रोडक्ट RCl नहीं है, यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। क्लियर है बात? ऐसे ना बनाएं, ये आयनिक कंपाउंड है, ऐसे ना बनाएं, आयनिक कंपाउंड है। एक स्टेप ज्यादा हो गया इसमें PCl5 का, ट्राइफिनाइल क्या बन गया? फॉस्फेट, और मेन प्रोडक्ट ये है, मतलब वो बहुत कम अमाउंट में बन रहा है C6H5Cl, जबकि अल्कोहल के केस में RCl जो था वो क्या था? मेन प्रोडक्ट था। यही डिफरेंस है इनमें, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन को यूज किया जा सकता है फिनॉल की रिएक्शन विद जिंक डस्ट की, को यूज कर सकते हैं। फिनॉल से कैसे बनाओगे? बेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोग सिक्स्थ करने जा रहे हैं, उसमें हम फिनॉल से बना लेंगे एनिलीन।
फिनॉल से सीधे सीधे क्या बनाएंगे एक ही स्टेप में, एनिलीन। तो लिख लीजिए NH3 की रिएक्शन कराना चाहते हैं हम, फिनॉल से बनाना चाहते हैं एनिलीन। फिनॉल की रिएक्शन करा दीजिए अमोनिया से, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लीजिए। इतने हाई टेम्परेचर पे ये एनिलीन बना देता है। एक ही स्टेप में सीधे फिनॉल से क्या बन गया, एनिलीन। एक एरोमेटिक कंपाउंड दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड में ग्रुप ही चेंज हो गया। फिनॉल से कौन सा ग्रुप बन गया, एमिनो ग्रुप बन गया। ZnCl2 कैटलिस्ट भी। कोई प्रॉब्लम है तुम लोग को? कोई समस्या है तो बोल दीजिए जल्दी से। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं फटाफट से। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको सबको मालूम है कौन से, वही सेट 5 रिएक्शन करने हैं, ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और कौन सा, बस फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक क्या उसके बाद स्पेशल कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है वो करेंगे। अभी कौन सी करने जा रहे हैं कैटेगरी, EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं इसमें ब्रोमिनेशन। फर्स्ट रिएक्शन कौन सा करने जा रहे हैं, ब्रोमिनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके क्या बोलते हैं, सारी कंपाउंड के इंपॉर्टेंट ही हैं, किसी ना किसी के तो पूछ ही लेते हैं। चलिए, दो तरीके से रिएक्शन है ब्रोमिनेशन का, दोनों लिख देते हैं। सेकंड वाला ज्यादा पूछते हैं, फर्स्ट वाला कम पूछते हैं। फिनॉल का रिएक्शन करा दो, Br2, मीडियम है CS2, कार्बन डाइसल्फाइड मीडियम है। इस मीडियम में अगर कराते हैं तो दो प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। पैरा विल बी मेजर एंड ऑर्थो विल बी माइनर। ठीक, दूसरा इसी का रिएक्शन है ब्रोमिनेशन का ही। अगर Br2 वाटर ले लीजिए एक्सेस में, Br2 वाटर लेते हैं एक्सेस में, तब रिएक्शन जो होता है उसमें सेकेंड पोजीशन, 4 पोजीशन और 6 पोजीशन तीनों पे ब्रोमीन आता है। मतलब OH जहां पे वो तो रहेगा ही रहेगा, सेकेंड पे Br, फोर्थ पे Br और सिक्स्थ पे Br आ जाएगा। इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। व्हाइट कलर का PPT आता है, रिएक्शन खूब पूछा गया है। ये वाला कंपाउंड किस कलर का होगा, व्हाइट PPT। नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में होगा, तीनों जगह सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल। CS2 की प्रेजेंस है, Br2 लिया, ऑर्थो और पैरा, पैरा मेजर ऑर्थो माइनर। और जब हमने लिया Br2 वाटर एक्सेस तो क्या बन गया, सेकेंड पे भी
कहीं पे भी रिएजेंट अगर एक्सेस में है ना और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो आप एरोमेटिक, तो जितनी पोजीशन पे हो सकता है सब पे आ जाता है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल किस तरीके का कलर है? व्हाइट पीपीटी। ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन second reaction is sulfonation. Sulfonation. Phenol react with concentrated H2SO4 concentrated H2SO4 forms ortho and para product. Phenol react with concentrated H2SO4 forms ऑर्थो एंड पैरा। H2SO4 लगाते हैं तो कौन सा ग्रुप आता है? कौन बोला है OH? सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप आता है? ऑर्थो पैरा पे कौन सा ग्रुप आएगा? SO3H ऑर्थो, और किस पे आ गया? SO3H। ये सब रिएजेंट याद करो भाई, बेसिक्स। ये 5 रिएक्शन हर चैप्टर में आएंगे, अभी रिएजेंट नहीं याद हो रहा है। स्टार बना के पॉइंट लिख लो इसके नीचे। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्टार बना लो साइड में। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑर्थो विल बी मेजर प्रोडक्ट 25 तक क्या होगा? ऑर्थो। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर 100 तक ले आओ, पैरा विल बी मेजर। ट्वेंटी 25 पे ऑर्थो मेजर है और 100 पे कौन सा मेजर हो गया? पैरा। कम पूछा गया इसका सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन पूछा इन्होंने ज्यादा। थर्ड रिएक्शन नाइट्रेशन। पैरा रिएक्शन में जैसे मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इस पे ज्यादा क्रिएट होता होगा माइनस चार्ज, है ना? और अगर आपका 100 टेम्परेचर ज्यादा कर दे रहे हो तो इस पे ज्यादा हो जाता है, इसलिए प्रोडक्ट। नेक्स्ट लिखिए नाइट्रेशन। थर्ड इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बनाएंगे, क्या बनाना चाहते हैं? कुछ बताया था कल, एक कंपाउंड कल परसों, पिक्रिक एसिड बनाएंगे। पिक्रिक एसिड धीरे धीरे आपको मालूम चल रहा है। एक लाइन लिख लो। with dilute HNO3 it forms orthonitrophenol and paranitrophenol. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो के बगल में लिख लीजिए मेजर, ब्रैकेट में लिख लो मेजर, और पैरा के बगल में लिख लीजिए
माइनर। वैसे क्या होता है प्रोडक्ट, पैरा मेजर होता है, बट यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्शन करा रहे हो तो ऑर्थो क्या हो रहा है आपका, मेजर हो जा रहा है, और पैरा क्या हो रहा है आपका, माइनर, है ना। टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर कम है। अगला जो खूब पूछते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ए पार्ट में हमने क्या लिखा, डाइल्यूट HNO3 के साथ कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ये मेजर होगा और पैरा वाला क्या बनेगा, माइनर। रिएक्शन क्या था अगर ध्यान से देखो तो OH लेना है, HNO3 लेना है, 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, NO2 लगा दो एक बार ऑर्थो पे, एक बार ऑर्थो पैरा पे। क्यों लग रहा है, OH ग्रुप कैसा होता है, OH ग्रुप कैसा होता है, OH ग्रुप कैसा होता है बोलिए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना OH ग्रुप। OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। वो ग्रुप जो रिंग को लोन पेयर देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, उनको बोलते हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। ऐसे ग्रुप जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, बेंजीन रिंग को, है ना, उनको बोलते हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। और वो कैसे होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा। OH जो है वो कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब OH अगर पहले से लगा है कंपाउंड में तो आने वाला ग्रुप किस पे अटैच होगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। ठीक है, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर खींचते हैं उनको बोलते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, वो होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। ये जीओसी में सब पढ़ा चुके हैं आपको, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा इज रिंग एक्टिवेटिंग, रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे तो रिंग एक्टिवेट होगी और ज्यादा रिएक्शन करेगी, और रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर खींचोगे तो डीएक्टिवेट होगी। NO2, CHO, COH, जिन भी ग्रुप में डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे वो ग्रुप जो होते हैं वो इन जनरली मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींचते हैं। और ऐसे ग्रुप जिसके पास आपको लोन पेयर दिखाई दे, जैसे OH है, OH पे 2 लोन पेयर होते हैं, अगर NH2 लगा दोगे तो NH2 पे N पे 1 लोन पेयर होता है, तो ये रिंग को एक्टिवेट करते हैं, ये अपने लोन पेयर को रिंग की तरफ देते हैं, है ना। तो ऐसे पहचानते हैं एक्टिवेटिंग कौन है, डीएक्टिवेटिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 वाला इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेते हैं। फिनॉल की रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से। तो ट्राई नाइट्रो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, 3 जगह पे NO2 आ जाएगा, एक सेकेंड पोजीशन पे, एक 4 पोजीशन पे और एक 6 पोजीशन पे। इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, TNP। इसी को कहते हैं पिक्रिक एसिड। क्या नाम है इसका, पिक्रिक एसिड। ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। बेसिकली नाइट्रेशन बोलेंगे तो आपको यही रिएक्शन समझना है। अगर उन्होंने अलग से लिखा डाइल्यूट HNO3 देन आपको उसके पहले वाला रिएक्शन करना। अगर नाइट्रेशन बोलेंगे तो नाइट्रेशन में तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ही यूज होता है। जो क्लासिकल नाइट्रेशन जिसको हम पढ़ते हैं उसमें कॉन्सेंट्रेटेड ही यूज करते हैं। डाइल्यूट वाला पूछना चाहेंगे तो लिखेंगे डाइल्यूट।
क्लियर है बात? इसके साथ साथ एक साइड प्रोडक्ट भी बनता है, इसके साथ साथ एक साइड प्रोडक्ट भी बनता है, इसको कहते हैं बेंजोक्विनोन। क्या नाम है इसका? इन जनरली नाइट्रेशन में हम लोग इसको डिस्कस नहीं करते हैं, बट अगर कभी साइड प्रोडक्ट की पूछ लें तो कौन सा प्रोडक्ट बताएंगे? बेंजोक्विनोन। ये बनता कैसे है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो नाइट्रेशन करने से पहले थोड़ा सा फिनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये फिनॉल का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है ना? तो फिनॉल अगर ऑक्सीडेशन करता है तो क्या बनाता है? फिनॉल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं किससे? HNO3 से। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या बनता है कंपाउंड? बेंजोक्विनोन। इन जनरली नाइट्रेशन में इसका जिक्र नहीं किया जाता है, पर अगर कभी पूछ लें साइड प्रोडक्ट कोई और भी बनता है क्या, तो आप बताएंगे बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन की बॉन्डिंग पूछते हैं कई बार आपसे पूछते हैं बेंजोक्विनोन में कितने पाई कितने सिग्मा, ऐसा पूछ लेंगे, है? वैसे प्राइम क्या पूछते हैं? नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में मेजर तो यही है, मेजर की बात करते हैं, पिक्रिक की। क्लियर है बात? फिनॉल ऑक्सीडेशन करके बनाता है, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से, तो ये स्टार बना के पॉइंट लिख लो नीचे इसके। If we want to produce better yield of picric acid, better yield of picric acid, अगर हमको बेटर यील्ड चाहिए किसकी? पिक्रिक एसिड की। बेटर यील्ड का मतलब क्या होता है समझ लो, कि यही मेन प्रोडक्ट बने, वो जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन रहा है ना वो ना बने। तो क्या करते हैं इस रिएक्शन में हम लोग? बिफोर नाइट्रेशन, नाइट्रेशन करने से पहले हम लोग सल्फोनेशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं? सल्फोनेशन। नाइट्रेशन करने से पहले क्या करा देंगे? सल्फोनेशन। जैसे ही रिंग पे SO3H ग्रुप आ गया वो ऑक्सीडेशन को रोक देता है ना? तो अगर पहले सल्फोनेशन करा लोगे तो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल प्रिवेंटेड। ठीक है, ये थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल है, कम ही पूछते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट कर लें जल्दी से, एसाइलेशन एल्काइलेशन, चलो जल्दी से करो। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन कौन लिखेगा? कौन लिखेगा जल्दी बताओ। क्या हो गया ऋषिका, क्या दिक्कत है? कितना इजी है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ये तो एक आपके बाएं हाथ का खेल है ना एल्काइलेशन। फिनॉल एल्काइलेशन में एल्काइल क्लोराइड ले लो और रिएजेंट एनहाइड्रस
AlCl3 ले लो, कोई भी लुईस एसिड ले सकते हो, है ना। एनहाइड्रस AlCl3 जरूरी नहीं है, लुईस एसिड कोई भी ले सकते हैं। ऑर्थो और क्या बन जाएगा, क्रिसॉल बन गया ना। ऑर्थो विल बी कोई बोलना मत, ऑर्थो विल बी माइनर एंड पैरा विल बी मेजर। एल्काइलेशन हो गया, एसाइलेशन कराना है तो किससे करा दें, एसिटाइल क्लोराइड से करा दें एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या ले लेंगे, CH3COCl ले लो। अब तो रिएजेंट याद हो रहे होंगे, धीरे धीरे नहीं हो रहे हैं। COCl ले लो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो सीधे सीधे CH3CO ग्रुप जुड़ जाएगा। एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा, COCH3 जोड़ दिया। एसाइलेशन एल्काइलेशन में कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो कम ही पूछेंगे। एसाइलेशन और इसमें क्या है, कुछ खास बात नहीं है। बेंजीन रिंग पे अगर COCH3 आता तो एसिटोफिनोन बोलते हैं। तो एक कंपाउंड हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, दूसरा हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन इज अ पॉपुलर कंपाउंड। पॉपुलर का मतलब क्वेश्चंस में दिखता है। हाँ, पॉपुलर का मतलब ऐसा नहीं कि दुनिया में बड़ा पॉपुलर है। हमारी दुनिया क्या है, जेई एंड नीट, है ना। तो जेई और नीट की दुनिया में एसिटोफिनोन इज अ पॉपुलर कंपाउंड। हंसने की क्या बात है, अब आपकी कोई और होगी, मेरी तो यही है। मैं तो इसी पे फोकस्ड हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग, शैतान बच्चों, क्या कर रहे हैं। चलो अब हेडिंग डालेंगे स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। अब स्पेशल करने वाले हैं, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन दिस नेम्ड रिएक्शन करेंगे। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी जो बोर्ड में पूछते हैं, नेम्ड रिएक्शन पूछते हैं ना 2-3, अब वो करने जा रहे हैं। स्पेशल अब 4 या 5 होंगी बस, सच में इतनी है। रीमर टी बंद करेंगे, कोलबे श्मिट करेंगे, और कौन सी करेंगे, अरे एक दो तो और है। चल अरेंज क्या हो गया आपको, इम्पोर्टेंट तो इसके पहले भी थी, इम्पोर्टेंट क्यों लिखे, स्पेशल लिख दीजिए। इम्पोर्टेंट तो पहले भी थी ना। अरेंज क्या बात है, हैं? बीच बीच में क्यों डोनाल्ड डक की तरह फेसेस बना रहे हो। आप घर में छोटे बच्चे हैं कि बड़े बच्चे हैं, या अकेले बच्चे हैं? छोटे बच्चे हैं, इसलिए आप कैसे फेशियल एक्सप्रेशन है। हाइट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एज की बात कर रही हूँ, एज की बात कर रही हूँ। चलिए स्पेशल रिएक्शन, कोल्बे श्मिट, डी साइलेंट है इसमें, 2 साइंटिस्ट थे, कोल्बे एंड श्मिट मिलके रिएक्शन दिया था।
कोलबे-श्मिट रिएक्शन, शैतानी नहीं करनी है, शैतानी करेंगे। ब्रैकेट में लिख लो रिएक्शन को कार्बोनेशन, CO2 ऐड करने वाले हैं। कार्बोनेशन का मतलब होता है CO2 ऐड। डी कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब सिखाया था आपको? CO2 निकलेगी, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? कार्बोनेशन, मतलब CO2 ऐड करने वाले हैं। CO2 इसमें यूज होगा रिएक्शन में। थोड़ी सी इसकी एक लाइन की थ्योरी लिख लो। In this reaction, sodium phenoxide react with, in this reaction, sodium phenoxide react with carbon dioxide क्या बोला मैंने? सोडियम फिनॉक्साइड react with carbon dioxide, temperature is 130 to 140 degree centigrade. Temperature is 130 to 140 degree centigrade. 130 to 140 degree centigrade and pressure is 6 atm. इतना हायर प्रेशर लगाते हैं, 6 atm. And followed by एसिडिक हाइड्रोलिसिस, बाद में एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी करेंगे। पहले CO2 ऐड कराएंगे, देन एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, लास्ट में क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक बोलते हैं, लिखते क्या है? सैलिसाइक्लिक, लिखा हुआ होता है सैलिसाइक्लिक, पढ़ते क्या है? सैलिसिलिक। सैलिसिलिक CO2 ऐड कराएंगे, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। रिएक्शन शुरू करना है कहां से? फिनॉल का रिएक्शन है, फिनॉल के NaOH से रिएक्शन करा दो, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड से रिएक्शन शुरू करनी है, इनडायरेक्टली फिनॉल से शुरू हो रहा है ना? डायरेक्टली तो इससे करनी है, इनडायरेक्टली सोडियम फिनॉक्साइड से शुरू हो। तो स्टार्ट करें, लिखिए। चलो भैया लिखो। सोडियम फिनॉक्साइड ये है, फिनॉल के ऊपर H हटा के क्या लगा दिया? इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम लोग? CO2 से। कितना टेम्परेचर था? 130 to 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 6 atm अराउंड प्रेशर, है ना? तो CO2 ऐड कराओ। CO2 ऐड कराते ही बनेगा यहाँ पे क्या बना दूं? OCO, अभी जो फ्राइज रीअरेंजमेंट कराया था उसी का बनाना है। OCOO मैंने OCOONA क्या टूटता का है? फ्राइज में रीअरेंजमेंट था, कुछ टूट फूट नहीं थी। अभी कराएंगे, आगे कराएंगे बहन, आगे चल रहे बहन, चल रहे। इस कंपाउंड को लिखिए सोडियम फिनाइल, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम फिनाइल कार्बोनेट। इस कंपाउंड का क्या नाम है? सोडियम, CO2 ऐड कराइए बेसिकली, सोडियम फिनाइल कार्बोनेट।
अब इसमें कराएंगे रीअरेंजमेंट। क्या कराने वाले हैं? रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट से इसमें आ जाएगा एक जगह पे OH, यहां पे आएगा OH और यहां पे आ जाएगा COONA। इसका मतलब इस पोजीशन का H चला गया इधर पे और ये जो COONA था वो कहां पे आ गया? इस जगह पे आ गया, है ना। ये रीअरेंजमेंट से प्रोडक्ट बन गया। अब इसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस करानी है तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस लिखना है अगर तो ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, H+ भी लिखा हुआ मिल सकता है या ऐसे मिल सकता है H3O+, या ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है H+/H2, तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये Na हट जाएगा, क्या आ जाएगा? H। फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? सैलिसिलिक। बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट है सैलिसिलिक एसिड। क्यों सुंदर है? किसमें काम आता है? अच्छा, ओ, आप लोग को तो पता है यार। क्या बताया लड़कियों ने अभी, क्यों इम्पोर्टेंट है? बोलो भैया, तुम लोग को कुछ नहीं पता है? कहाँ काम आता है ये? सारांश को मालूम है, देखो तुम लोग को कुछ आइडिया नहीं है। मुझे भी नहीं पता है, बताओ। सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड इज अ इम्पोर्टेंट कंपाउंड। क्यों बताओ? अभी फिर तुम बोलोगे स्किन केयर में। हाँ, बट स्किन केयर में होता होगा, यूज होता होगा, बट यहाँ पे हम लोग 2-3 मेडिसिन बनाएंगे इससे, इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस आते हैं, है ना। हम किस पे फोकस्ड हैं? क्वेश्चंस पे। मेडिसिन बनती है इससे। तो 2-3 रिएक्शन है सैलिसिलिक एसिड की, यहाँ पे साथ के साथ हाथ के हाथ कर लेते हैं। हाथ के हाथ साथ के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एस्प्रिन बनाएंगे जो आपकी कौन सी फीवर की मेडिसिन होती है, सेलॉल बनाएंगे, है ना। और कौन सा होता है, आयोडेक्स का कंपोनेंट बनाएंगे, है ना। आयोडेक्स 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 सुना है ना, अच्छे बच्चे हैं। चलिए, सैलिसिलिक एसिड के 3 रिएक्शन जल्दी से करेंगे, फिर उसके बाद हाँ रीमर्टिमन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं अपन। रीमर्टिमन आज नहीं करेंगे, बट रीमर्टिमन इज इम्पोर्टेंट, है ना। और एक ही 2 और रह गए, फिर खत्म है अपना। चलिए, तो सैलिसिलिक एसिड के हाथ निपटा लेते हैं। हाथ के हाथ साथ के साथ, आपका साथ, और क्या बोलते हैं मोदी जी, सबका विकास। तो आपका साथ सबका विकास हो रहा है। ये गार्गी का एग्जाम आने वाला है ना, तो इसके साथ साथ सब लोग जल्दी जल्दी कर तो अच्छा रहेगा। चैप्टर गार्गी का एग्जाम आने वाला है ना। इसका भी है। अच्छे बच्चे हैं भाई। चलो भाई बनाए। CH3CO होल ट्वाइस O एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा रहे हैं सैलिसिलिक एसिड का। एसिटिक एसिड भी ले लेंगे इसमें साथ साथ में, ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेते हैं, CH3CO होल ट्वाइस O, है ना। तो ये क्योंकि एसिड है, एसिडिक कंपाउंड है, तो ये एसिड है और ये जो आपका OH ग्रुप है इसके ऊपर रिएक्शन करेगा ये, है ना। तो OH का जो H है उसको हटाएगा
और ये ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, है ना। तो प्रोडक्ट बनाते हैं यहाँ पे। सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन है, COOH ऐसे का ऐसे ही रहेगा, O का H हटेगा और यहाँ पे आ जाएगा COCH3 ग्रुप। O का H हटाइए और क्या लगा दीजिए, COCH3 ग्रुप लगा दीजिए। इस कंपाउंड को बोलते हैं 2-एसिटॉक्सी, इस कंपाउंड को बोलते हैं 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड और इसी को कहते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन दवाई है ना। बुखार में, हाँ, एस्पिरिन किस में काम आएगी, बुखार। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक दोनों की तरीके से काम। एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक जो मेडिसिन होती है वो टेम्परेचर डाउन करती है, एनाल्जेसिक जो होती है वो पेन रिलीव करती है, बॉडी एक वगैरह, ये दोनों की तरीके से काम आती है एस्पिरिन। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन किससे करा दी, एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। स्टेप ध्यान रखना है, बच्चे गलती करते हैं, COOH जो है उसका OH हटा के ये ग्रुप लगा देते हैं। ध्यान रखना है, फिनॉल का जो OH ग्रुप है उसका H हटा के COCH3 लगाएंगे तो क्या बनेगा, एस्पिरिन, है ना। एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। सेकेंड रिएक्शन जल्दी से करें, जल्दी इसकी रिएक्शन कराते हैं CH3OH से, मीथेनॉल से करा रहे हैं, है ना। अब ध्यान रखिएगा, मीथेनॉल का रिएक्शन इस OH पे नहीं होगा, COH पे होगा। मीथेनॉल का रिएक्शन किस पे कराना है, COH पे, तो करा देते हैं। इसमें बनाएंगे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। OH वैसे का वैसे ही छोड़ दीजिए, हाँ, रिफ्लक्स का मतलब उसके साथ ट्रीट कर रहा हूं। COOCH3, यहाँ पे HCl गैस भी लेते हैं। ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम बोलते हैं मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलिक एसिड का सॉल्ट है। देखो इसमें एसिड पे रिएक्शन हुआ है ना, सैलिसिलेट का मतलब एस्टर बन गया एसिड का, तो इसका नाम क्या है, मिथाइल सैलिसिलेट। 8 आ गया मतलब एस्टर, एस्टर का मतलब एसिडिक ग्रुप पे रिएक्शन करने से बनेगा। एस्पिरिन में ध्यान रखिएगा एल्कोहल पे, इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ये जो है ये आपके आयोडेक्स का कंपोनेंट होता है। ये किसका कंपोनेंट है, आयोडेक्स। आयोडेक्स का मेजर कंपोनेंट है। ठंडा ठंडा सा फील होता है और एक अलग स्पेसिफिक एरोमा होती है इसकी, सबने ली होगी, कितनी अच्छी इसकी एरोमा होती है। देखो इसमें भी लिख रहा है, मेरी बात आप लोग एग्री नहीं करते हो, प्लीजेंट ओडर। तुम लोग को पसंद नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं वैसे पसंद ही नहीं आता। चलो C6H5OH की रिएक्शन करा रहे हैं POCl3 की प्रेजेंस में, थर्ड रिएक्शन बस लास्ट है। C6H5OH की रिएक्शन करा रहे हैं POCl3 की प्रेजेंस में। अब की बार जैसे यहाँ पे COOCH3 आया था, यहाँ पे COOC6H5 आ जाएगा। यहाँ पे OH ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे COOC6H5 आ जाएगा।
मिथाइल सैलिसिलेट था ना, ये बन गया फिनाइल सैलिसिलेट। ये क्या बन, फिनाइल सैलिसिलेट, सेलॉल बोलते हैं। क्या नाम है इसका? सेलॉल। मुझे ऐसी तुम लोग दिला देते हो। सेलॉल या मैं कुछ नहीं लिख रही अब, इसमें लिख लो इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक। ये तो पूछते हैं, मुझे क्या, अब नहीं लिखोगे तो तुम जानो, क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि फिनॉल से ये बनाना है, कौन सा कंपाउंड यूज करें, हम क्या करें? इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब समझ रहे हो? मान लो इंटेस्टाइन में जर्म्स वगैरह हो गए तो सेलॉल का इंजेक्शन लगा देंगे इंटेस्टाइन, है ना? मुझे नहीं पता, इतना नहीं पता है। चलिए आज की क्लास खत्म हो गई। ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना? मेजर खत्म हो गया।